हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीतिका स्टडी पॉइंट। और मैं हूँ नीति। आज हम जानने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में या फिर स्तन कैंसर के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखना जरूरी होगा कि कैंसर क्या है, तभी हम जान पाएंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। कैंसर का अगर सिंपल डेफिनेशन हम देखें तो अगर सेल या कोशिका का जो डेवलपमेंट है वो अनकंट्रोल हो जाए और सेल लगातार यहाँ पे डिवाइड होती जाए और धीरे धीरे वो पूरी बॉडी में फैल जाए, तो इसे कैंसर कहा जा सकता है। इंसान का जो बॉडी है या फिर कोई भी जो जीव है, उसका जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं जो कि एक साथ टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो जो सेल्स होते हैं वो टिश्यू फॉर्म करते हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा। अब ये जो टिश्यू हैं वो पूरे बॉडी में अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे लंग्स में अलग टिश्यू होंगे, लेग में अलग टिश्यू होंगे, ब्रेन या फिर मस्तिष्क में अलग टिश्यू होंगे जो कि सेल्स के बने होते हैं। तो यहाँ पे जब कैंसर हो जाए तो सेल जो हैं वो लगातार ग्रोथ करते जाएंगे और वो अपने एरिया जो है, अपना एरिया, उससे निकलकर बॉडी के दूसरे पार्ट में भी जाने लगेंगे और लगातार अनकंट्रोल तरीके से ये डिवाइड होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, जो कि आगे चल के जो हमारे अच्छे सेल हैं या कोशिका हैं उनको खत्म करते जाएंगे और इसी का नाम है कैंसर। तो आज हम देखेंगे ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण। अगर ब्रेस्ट में कैंसर दिखाई पड़े तो उसे ब्रेस्ट कैंसर कहा जाता है। ब्रेस्ट की जो कोशिका है, सेल हैं, उनमें जब एबनॉर्मल मल्टीप्लाई होते जाएं, वो सेल डिवाइड होते जाएं और अपना ग्रोथ करते जाएं और धीरे धीरे फैलते जाएं अनकंट्रोल तरीके से, तो इसे ब्रेस्ट कैंसर कहा जाता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से लक्षण या साइन जो हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि ब्रेस्ट का जो कैंसर है वो होना चालू हो चुका है। अगर ब्रेस्ट में या अंडर आर्म जो है, मतलब कि हमारा जो ब्रेस्ट या स्तन है, उसके साइड में कहीं भी आपको लंप या गुठली कहें हिंदी में, वो अगर महसूस होता है तो हो सकता है कि ये कैंसर है, क्योंकि सेल लगातार बढ़ते जाते हैं और वहाँ पे एक हार्ड टिश्यू के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, लंप के रूप में, गुठली के रूप में यहाँ पे एक जगह पे जमा हो जाते हैं। तो हो सकता है कि ये कैंसर हो। दूसरा अगर देखेंगे तो ब्रेस्ट में जो है वो स्वेलिंग या सूजन दिखाई पड़ता है। अगर आप ये देखने की कोशिश कर रहे हैं आपके ब्रेस्ट में, तो आप अपनी दोनों ब्रेस्ट को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। जिस एरिया में आपको यहाँ पे लंप है, साथ ही साथ स्वेलिंग भी है, तो हो सकता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर हो। ब्रेस्ट कैंसर में स्वेलिंग या सूजन भी दिखाई पड़ सकता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेस्ट ब्रेस्ट में जो ऊपरी स्किन है उसमें रेडनेस दिखाई पड़ सकते हैं, लाल लाल दाने पर दिखाई पड़ सकते हैं। साथ ही स्किन का जो ऊपरी हिस्सा है वो फ्लैकी दिखाई पड़ सकता है। और यहाँ पे जो निप्पल का एरिया है वहाँ भी फ्लैकी दिखाई पड़ सकता है या फिर दरार के रूप में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो निप्पल जो है उसमें डिस्चार्ज होने हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे वाइट डिस्चार्ज हो सकता है जैसे कि मिल्क के समान। साथ ही साथ ब्लड डिस्चार्ज भी कभी कभी देखा जा सकता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखेंगे तो ब्रेस्ट का जो शेप और साइज है उसमें भी चेंजेस दिखाई पड़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो पेन या दर्द का होना। ब्रेस्ट में अगर ये सारे लक्षण हैं, साथ ही साथ उसमें पेन आपको दिखाई दे,
तो ये ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे इम्पॉर्टेंट, वो है निपल का अंदर की ओर धंस जाना। अगर आप नॉर्मल जो ब्रेस्ट है उसको देखते हैं तो निपल अंदर की ओर धंसा हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा, बट ब्रेस्ट कैंसर में ये लक्षण देखने को मिलता है कि उसके जो निपल होते हैं वो अंदर की ओर धंसे हुए हों। ये जो लक्षण हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि ब्रेस्ट का जो कैंसर है वो होना चालू हो चुका है। बट यहाँ पे आप बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए ये पूरी तरीके से नहीं बोल सकते कि आपको ब्रेस्ट कैंसर ही है, क्योंकि कुछ कुछ जो ये लक्षण मैंने अभी कहा वो दूसरे कंडीशन या फिर दूसरे डिसीज में भी दिखाई पड़ता है। चलिए अब देखेंगे कि एक जो नॉर्मल ब्रेस्ट है या स्तन है वो किस प्रकार से हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ब्रेस्ट जो है वो एक ही टाइप से दिखाई दे वैसा नहीं होता है। कई लोगों के जो ब्रेस्ट हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से, पीरियड के हिसाब से, बच्चे होने के बाद, ये सभी अगर हों तो उनमें कुछ चेंजेस हो ही जाते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे पीरियड के दौरान जो ब्रेस्ट है उसमें स्वेलिंग थोड़ी सी और पेन भी हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ब्रेस्ट में कभी कभी पेन हो जाता है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो अगर वेट का गेन भी हो रहा है, वजन बढ़ रहा है, तब भी आपके जो ब्रेस्ट है उनमें यहाँ पे पेन हो सकता है। दूसरे बात करते हैं तो एज अगर ज़्यादा होते जाए तो ब्रेस्ट में यहाँ पे झुर्रियाँ पड़ सकती हैं, उनके साइज में भी चेंजेस आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि एक नॉर्मल ब्रेस्ट ऐसा ही होना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। ये एज और हमारा जो वेट है, मेडिकल कंडीशन है, ये सब पर डिपेंड करता है। कभी कभी अगर आप देखें तो किसी किसी औरतों का जो ब्रेस्ट का साइज है वो दोनों ब्रेस्ट के लिए समान नहीं रहता। एक ब्रेस्ट कभी कभी छोटा हो सकता है। तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि आपको ब्रेस्ट कैंसर ही है। बट मैंने जो आपको साइन बताए, लक्षण बताए, वो लक्षण आपको दिखाई पड़ रहे हैं आपके ब्रेस्ट में, तो डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर ही बता पाएंगे कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। यहाँ पे और देखते हैं लंप के बारे में। मैंने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर में आपको ब्रेस्ट के किनारे में अपने अंडर आर्म की ओर लंप या गुठली महसूस होती है। बट यहाँ पे कुछ दूसरे कंडीशन भी होते हैं जिसमें भी लंप बनते हैं, जैसे कि फाइब्रोसिस्टिक कंडीशन और यहाँ पे सिस्ट। ये जो दोनों कंडीशन हैं उसमें भी आपके ब्रेस्ट में लंप या गुठली महसूस हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे कैंसर नहीं है, वो केवल एक लंप है जो कि टिश्यू के इकट्ठे होने से बन चुका है और इसे यहाँ पे सर्जरी के द्वारा निकाल दिया जा सकता है और ये ठीक भी हो सकता है। तो आप ये श्योर तरीके से नहीं कह पाएंगे जब तक डॉक्टर से ना मिलें कि आपको कैंसर है या फिर नॉर्मल आपको सिस्ट है आपके ब्रेस्ट में, या फिर आपका जो ब्रेस्ट है वो किसी दूसरे कंडीशन या फैक्टर की वजह से यहाँ पे अफेक्ट हो चुका है। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो था ब्रेस्ट कैंसर को लेकर वो इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर ही कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।